तो अभी अभी हमने एक पंखा का लॉन्च किया, एक पंखे को लॉन्च किया क्योंकि वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम बहुत जल्दी उठ गए थे, जिसमें कि 8:30 बज रहे थे अभी। उसमें तो इतनी दूर टाइम भी नहीं दिख रहा होगा। तो आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं पास्ता का, जो कि हमने सामान तो सारा रेडी कर लिया है बिना नहाने धोने से पहले, क्योंकि इसे बना के और छोड़ देंगे फिर नहाएंगे, तब तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मसाले वसाले हमने रेडी कर लिए, ये देखिए, जो कि हमने अभी ये रेडी किया हुआ है। अभी इसको चलाते हैं, जो कि फ्राई हो जाएगी, फ्राई ये प्याज। फिर इसके बाद अरे फिर तो जल जाएगा। फिर उसके बाद टमाटर, मिर्ची और फिर नमक, फिर हरी मिर्च, फिर धनिया, फिर जीरा, और फिर ये रहा पास्ता इतना सारा। तो इसे डालेंगे और इस चीज़ का हम एक्सपीरियंस करेंगे आज, और देखेंगे कैसा बनेगा, बढ़िया बनेगा या ख़राब। तो ये टमाटर है और प्याज भी जा रही, प्याज मिर्ची भी डाल दूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा इसका पता नहीं है, मगर बना लेता हूँ। तो ये हमने इसमें टमाटर और ये डाल दिए, क्या बोलते हैं इसको, मिर्ची। अब पहले से ऑलरेडी वो डला हुआ था, क्या बोलते हैं, क्या वो प्याज डली हुई थी इसमें। अब ये दोनों फ्राई होंगे, फिर इसके बाद हल्दी मिर्च, और उसके बाद पानी में डाल। तो ये मसाले में पानी डलता है बस, क्योंकि ज़्यादा डल जाएगा तो बेकार हो जाएगा। ये देखिए, अगर तुम्हें पास्ता बनाना हो तो मेरे चैनल पर आओ और सीख लो। मैं बता दूँगा कैसे कैसे बने मसाला, और मसाला कह रहा पास्ता। तो इसको मिक्स करेंगे तो एक पानी सा बन जाएगा, सूप सा। और डालो पानी, और ऐसे इसे चलाना पड़ता है, नहीं तो जल जाएगा ये। तो अभी हमने पास्ता को कुछ देर रखा है, तो उसके बाद वो बिल्कुल पक जाएगा, तो उसको 5 मिनट बाद देखेंगे। तो अभी तो इसका मतलब हम नहा के आ जाते हैं, तो नहाने के बाद बिल्कुल पक जाएगा वो, तो नहा के बिल्कुल रेडी हो जाएगा, रेडी जिसे कहते हैं ना पास्ता, वो हो जाएगा वो। तो अभी अभी हमने एक पंखा का लॉन्च किया, एक पंखे को लॉन्च किया, क्योंकि हमारा जो पंखा था वो बंद है, क्योंकि अभी हम खाना बना रहे हैं। ये देखिए, अभी खाना बन रहा है, तो इसीलिए हमने इस पंखे को लिया, और बहुत अच्छा पंखा है, इसीलिए इसमें बहुत अच्छी हवा दे रहा है। देखिए, वाह, क्योंकि खाना बनाते हुए उसको बंद कर रखा है, तो ये छोटा सा पंखा है, ये तो ज़्यादा हवा देगा नहीं कहीं भी। और कितनी अच्छी तेज़ हवा है इसकी, ठंडी ठंडी। अगर इसको रख के सो जाओ तो नींद आ जाएगी अच्छी, मतलब ये कहने का मतलब है ये बहुत ही अच्छा पंखा है। तो इसके बारे में, ये हमारे मेले में चलाए थे, मेले में से 100 रुपये का है कुल, ये कुल 100 रुपये का है, जो कि बढ़िया है, अब भी चल रहा है। देखिए, बहुत अच्छी दावा दे रहा है। तो अब खाना बिल्कुल रेडी हो चुका था, मतलब कि जो हमने बनाया था पास्ता, वो बिल्कुल रेडी था। और ये दूध, ये आमलेट, और ये पंखा, जो कि अभी हमने पंखा बंद किया है ऊपर वाला।
अब इसे खा के हम बताने वाले हैं कि कैसे है, क्या है इसका चीज़, बढ़िया बनाया है नहीं हमने। तो हम क्या इसको बना सकते हैं बढ़िया या नहीं, तो इसको देखेंगे हम। तो हम देखने वाले हैं कि कैसा बना है हमारे हाथ से। बढ़िया है, बढ़िया बनाया मैंने। खाना तो बना लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत, बस रोटी नहीं बन पाती। तो हमने पास्ता खा लिया था कि बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट। और अब टाइम हो चुका था सैलून पे जाने का। तो सबसे पहले सैलून पे चलते हैं और वहाँ पर जाके देखेंगे क्या क्या हो रहा है। तो जब हम फ्री फायर खेला करते थे तो बहुत सारे बंदे हुआ करते थे, मतलब कि जैसे कि 10-12 बंदे हुआ करते थे मतलब। बट उसमें से अब काफ़ी लोग नहीं रहे, मतलब कि अब फ्री फायर नहीं खेलते। हम खेलते थे पूरी की पूरी, हमारी 8 टीम होया करती थी, जैसे कि अपने घर घर की, मतलब ताऊ चाचा के लड़के, बड़े अब्बू के लड़के, चाचा के लड़के और आस पड़ोस के। तो हम बहुत सारी टीम खेलते थी, तो एक जगह गैंग बना के खेलते थे, तो बहुत मज़ा आता था। तो अब गेम की बहुत याद आती है इसीलिए, क्योंकि अब गैंग बिछड़ गई है, पता ना कोई कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई काम करने कहीं चला गया है। तो जब हमने फ्री फायर शुरू किया था तो हमारा बहुत सारा मन उसमें ही था, मतलब कि खाना खाते थे और गेम खेलने लग जाते थे। तो जब हमारे पास मोबाइल भी नहीं था, तो हमारे घर में बस एक के पास मोबाइल था, तो हम उनके बगल में बैठते थे और खेलते थे। और हम उनके काम बताया करते थे, तो हम वो काम करते थे, उनसे कहते थे 1 राउंड खिला देना, तो हमको वो 1 राउंड खिला देते थे, कुछ काम बोल देते थे ये ले आओ, तो हम उनका वो काम कर देते थे। 1 राउंड खेलते तो इतना मज़ा आता था। और आज अपना एक छोटा सा मोबाइल है, उसमें खेल नहीं पाते, क्योंकि अब तो अपना हुआ है, क्योंकि उससे दिल उठ गया है। अगर अब भी हमारी बहुत सारी टीम होती तो अब भी कुछ लोग खेलते हैं, मतलब कि 2-3-4 लोग खेलते हैं अभी भी। और हम कभी कभी खेल लेते हैं, जैसे हमारी ट्यूसडे की छुट्टी होती है जब खेल लेते हैं, जब काम नहीं होता जब खेल लेते हैं। तो हमारे जो 8 लोग थे वो कहीं ना कहीं चले गए, कोई सूरत चला गया है, कोई दिल्ली में है, और कहीं बॉम्बे है, तो कहीं कोई ना कोई वहाँ पर है, कश्मीर में है, तो कोई हरियाणा में है। तो ऐसे ऐसे सब बिछड़ गए, कोई स्कूल में बिजी हो गया, तो कहीं कहीं ना कहीं चले गए। तो अब बहुत याद आती है फ्री फायर की। अगर हम अब भी सब खेल रहे होते तो काश हम भी टॉप ला पाते, मतलब टॉप में जीत पाते। जैसे कि अब मैं 1 करोड़ का वो आया हुआ था ऑफ़र, उसमें क्या पता हम 2 टीम हमारी बढ़ जाती बड़ी, क्योंकि हम बहुत अच्छा खेलते थे। हमारे घर में सबसे अच्छा कौन खेलता था, वो मतलब कि कौन किसके साथ साथ खेलता था, तो जैसे फरमान, एक अरमान, नवाजिश और मैं, मेरा भाई सलमान, तो रहमान भी खेल लेता था जो छोटा भाई है वो भी, और साकिब और सारिक, और सबसे तगड़ा खेलता था समीर और फरमान। तो ये बेस्ट खेलते थे, मतलब कि बहुत बढ़िया खेलते थे। तो इनके मुकाबले में हम नहीं ठीक पाते थे, जैसे कभी कभी हम इन्हें हरा देते थे, क्योंकि मैं 1v1 होता था तो लोग बोलते थे कि तुम दोनों, हम उनसे बहस करते थे जो हमसे बड़े थे, तो हम कहते थे मैं जीत जाऊँगा, वो कहता था मैं जीत जाऊँगा, तो हम लड़ाते थे, वो जीत जाते थे, कभी ना कभी हम जीत जाते थे, क्योंकि वो रोज़ खेलते थे। हमारे पास उस टाइम मोबाइल नहीं था, तो इसीलिए ये कारण था उनका हारने का और जीतने का। हम क्या करते थे, पहले स्क्रीनशॉट लिया करते थे, जैसे कि हमने फिर जैसे वो बहुत बनता था कि मैं जीता हार, मुझे नहीं हरा सकते तुम, मैं ये कर दूँ, वो करता था ये वो, मैं बहुत पूरा पिरो हूँ और तुम नूबड़े हो। तो हम जैसे ही उन्हें हराते थे तो स्क्रीनशॉट ले लेते थे। वो क्या करते थे, जब कोई चिढ़ाते थे तो हम इनको स्क्रीनशॉट दिखाया करते थे कि ये देखिए हमने तुमको हरा रखा है। तो बस यही है, फ्री फायर की अब बहुत याद आती है। और अब 1 करोड़ पे कौन, पता नहीं कौन जीतेगा, अभी तक तो कोई पता नहीं चल रहा है। तो काश हमारी 8 बंदे हम खेल पाते तो कहीं ना कहीं टॉप कर पाते हम। तो सबके मम्मी पापा अलग अलग होते हैं, जैसे कि किसी के मम्मी पापा ने खेलने देते थे कभी कुछ, जैसे कि बड़े बड़े क्रिएटर हैं, वे अज्जू भाई हो गया, अमित भाई हो गए, ज्ञान गेमिंग हो गए, जैसे बहुत बड़े बड़े हैं जो कि अब पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, यही फ्री फायर खेल के बताओ। और हमारे घर वाले कि मना करते थे क्या ये खेलते रहते हो, इसमें क्या रखा है ये वो। तो बस यही है, बड़ी दुख की बात है। तो सैलून की क्लोजिंग करके हम आ गए थे अपने घर की तरफ। तो मतलब आज मेट्रो से आए हैं हम, क्योंकि हमारे सर को किधर कहीं जाना था, तो हम मेट्रो से जाएंगे। आज हम उतरने वाले हैं 4 नंबर गेट से, जो कि मौजपुर बाबरपुर में है।
और हम रहते गोंडा। तो गोंडा तक तो कोई मेट्रो नहीं है, पर सेलमपुर वहाँ तक तो है मौजपुर। तो यहाँ से नज़दीक ही है, तो यहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे, रिक्शा पकड़ने के बाद अपना गोंडा। तो यहाँ पर अच्छी ये मेट्रो है, पिंक लाइन, बहुत जल्दी उतार देती है और तेज़ भी चलती है। तो मैं 10 बजे बैठा हूँगा तो 11 बज गए, 1 घंटे का सफ़र है और हम आ जाते हैं मेट्रो को मेन रोड पे, मतलब हाईवे पे। तो अभी तो रेड लाइट हो रही है, तो चलते हैं इधर से। तो अब हम खाना वाना खाकर बिल्कुल रेडी हो चुके थे और रात के कपड़े भी पहन लिए थे हमने और वीडियो भी एडिटिंग कर ली थी। तो बस इसी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपको वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड फॉलो करें। मुझे पता है आप वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो जो नीचे लाल बटन है उसको दबाए, खुद ही खुद सब्सक्राइब हो जाएगा। करिए प्लीज़। गुड नाइट।